This conference will now be recorded. हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मजामा। तो हम लोग अमीन्स शुरू किए हुए हैं। तो हमने अभी अमीन्स 1 में हमने किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड अमीन्स 2 में यानी कि जो सेकंड लास्ट सेशन था, इससे पिछला सेशन था, उसमें हमने बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स इंट्रोड्यूस किया कि दीज आर लुईस बेसिस इंट्रोड्यूस किया। हमने अमीन्स और द अमोनिया के साथ कंपैरिजन किया। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस की। और एक्वस एंड नॉन एक्वस मीडियम में, नॉन एक्वस मीडियम में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट। 213 आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद करवाया गया। एंड इथेनामाइंस में, एक्वस में, आपके पास एक्वस मीडियम में 3 फैक्टर आते थे। मिथेनामाइन और इथेनामाइन अलग हो जाते थे। तो उसमें एक आपके पास प्लस आई इफेक्ट, स्टीरिक फैक्टर और हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से 1 डिग्री अमीन्स 213 एंड 2 डिग्री अमीन्स इज गोइंग टू बी 231 बताया गया था। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने शुरू की हुई है, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। Following reactions are used as a test for amines. आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसको कार्बाइल अमीन टेस्ट भी बोला जाता है। कार्बाइल अमीन टेस्ट भी बोला जाता है। हम इसको सिर्फ 1 डिग्री अमीन्स के लिए यूज करते हैं। The 1 degree amines. 1 degree amines react with chloroform or bromoform in the presence of base alcoholic to form RNC along with KCl and water. ये जो आइसोसाइनाइड्स होते हैं, जिनको कार्बाइल अमीन्स भी बोलते हैं, ये बहुत गंदी स्मेल वाले कंपाउंड हैं। तो ये इमीडिएटली जैसे ही ये बनता है हमें पता लग जाता है। आई रिपीट, दिस इज ओनली फॉर 1 डिग्री। मे बी टुमारो दे आस्क कि बच्चों बताओ आपके पास C2H5NH2 है एंड आपके पास CH3NHCH3 है। दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। आप इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि अगर आप इसके ऊपर क्लोरोफॉर्म एंड बेस डालेंगे तो हमें यहाँ पे फाउल स्मेलिंग कंपाउंड मिल जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी इथाइल आइसोसाइनाइड। जबकि अगर आप इसके ऊपर क्लोरोफॉर्म एंड OH नेगेटिव मिलेंगे तो हमें नो फाउल स्मेलिंग कंपाउंड is going to be obtained. That's the importance of isocyanide test, right? Isocyanide test एक important reaction है। अगर आपने इसका मैकेनिज्म करना है बेटे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अदरवाइज आपको कंपटीशंस के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको CBSE के लिए, स्कूल के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हम इम्पोर्टेंस की वजह से इसको देख लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें जब हम मैकेनिज्म देखते हैं, मे बी आप याद मत करो बट आपको ना याद चीजें दिमाग में रहनी शुरू हो जाती हैं। तो फर्स्ट व्हाट हैपन इज, मैं यहाँ पे हूँ, स्टेप्स मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए मार्क कर दिए हैं। क्लोरोफॉर्म में ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। हम ये पहले भी कभी देख चुके हैं। तो अगर हम बेस डालते हैं तो हमें ट्राई क्लोरो CCl3 नेगेटिव मिल जाता है। नाउ दिस इज गोइंग टू लूज अ इलेक्ट्रॉन along with chlorine atom to form dichlorocarbene that is an electrophile. ऐसा हम आपको राइमर टाइमर रिएक्शन में भी दिखाए थे। एनीवे, हम इस वक्त CCl2 बना चुके हैं। अब ये हमारे पास जो बना है वो इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन सूंघता फिर रहा है। अमीन्स में आपको पता है दीज आर न्यूक्लियोफाइल, तो वो इलेक्ट्रॉन के समेत CCl2 के ऊपर अटैक कर देता है। तो इधर नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन काले रंग से, एक कार्बन के पास नाइट्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन काले रंग से, कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा नेगेटिव और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है।
अब यहां से प्रोटॉन महोदय नाइट्रोजन से कूच कर जाते हैं और हमें नाइट्रोजन के ऊपर वापस लोन पेयर आ जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर था वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में चले जाता है और कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन पीछे से आ गया, वो क्लोराइड आयन बाहर निकल जाता है। हमारे पास RNH डबल बॉन्ड CHCl बन गया है। फिर दोबारा बेस अटैक करता है इसको और वाटर लेके बाहर आ जाता है। आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर दोबारा इलेक्ट्रॉन पेयर रिस्टोर हो गया है। लास्टली एक क्लोरीन यहां से जंप मारता है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, फिर कार्बन के बीच में चले जाता है और हमें ये चीज मिल जाती है। द बेस अराइव्स एंड प्लक्स द, ये वाला हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाते हैं माइनस प्रोटॉन, राइट, और कार्बन के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज आया है। ये भी चीज ध्यान से देखने वाली है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। आई रिपीट बेटे, आप इसको देख सकते हैं, लिखने की आपकी मर्जी है, आप इसको देखें या लिखें या ना लिखें मैकेनिज्म को, बट एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कभी कभी उन्होंने पूछा है व्हाट इज द इंटरमीडिएट अटैकिंग पार्टिकल, द डाइक्लोरोकार्बीन, which of the following is the intermediate in the कार्बाइलमीन टेस्ट। कार्बाइलमीन टेस्ट एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो आगे चलते हैं, हम कर क्या रहे थे, टेस्ट ऑफ अमीन्स। एक और अमीन्स का टेस्ट आपके पास आया है, दैट इज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। पिछले वाला था, प्लीज लिस्ट बनाइए रफ में, कार्बाइलमीन टेस्ट, सेकंड मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। सुनो, ऐसा मैं इसलिए लिख देता हूं कि जो आपके स्कूल के या स्टेट बोर्ड के एग्जाम हो, आप प्लीज उनमें अगर आप ये लिखेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। तो उसमें आपने सिर्फ जो आपकी एनसीईआरटी बुक लिखती है वो लिखना है। तो आपने हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, आपकी एनसीईआरटी बुक नहीं बताती है, तो मैंने इसलिए NICS लिखा हूं। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट में 1 degree amine on reaction with carbon disulfide in the presence of HgCl2 form alkyl isothiocyanate, जिनकी मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल के जैसी स्मेल होती है। That is going to be an another test for the 1 degree amine. रिवीजन करने में कोई हर्जा नहीं होता है, तो लेट्स रिवाइज। 1 डिग्री अमीन को अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। अगर आप इसके ऊपर क्लोरोफॉर्म बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है बेस की प्रेजेंस में, तो हमें RNC द फाउल स्मेल आ जाती है। तो ये वाला टेस्ट इज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, ऊपर वाला, दिस इज द कार्बाइल अमीन और isocyanide टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन। दोनों 1 डिग्री अमीन्स के हैं। आई रिपीट, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल आपने स्कूल में कोट नहीं करना है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं आगे ले जाता हूं, राइट, ऐसे ही आगे ले गया हूं याद करने के लिए। दिस इज very important. 1 degree amines, 2 degree amines and 3 degree amines react differently with the nitrous acid. HNO2 का नाम nitrous acid है, HNO2. You remember HNO2 हमेशा NaNO2 और HCl के रिएक्शन के साथ in situ बनाया जाता है। 1 degree amine nitrous acid के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस एंड वाटर पैदा करते हैं। 1 डिग्री अमीन क्या पैदा करते हैं, नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं अलॉन्ग विद वाटर। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास एक NH2 है तो एक नाइट्रोजन निकलेगी,
अगर 1 मोल NH2 है तो 1 मोल यानी कि 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन इज लिबरेटेड पर मोल ऑफ NH2। Therefore, ये वाला रिएक्शन is used as a test as well as estimation of NH2 group in amines and amides proteins में। Reaction of 1 degree amine produces what? The nitrogen। 2 डिग्री अमीन्स एज सच वो आपके सिलेबस में नहीं करता है क्योंकि वो 1 डिग्री अमीन्स के लिए करता है, बट आप कर लीजिएगा। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके येलो ऑयली नाइट्रोसो अमीन बनाते हैं, येलो ऑयली नाइट्रोसो अमीन बनाते हैं। और 3 डिग्री अमीन्स पहले नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाते हैं, हीट करने के बाद येलो ऑयली नाइट्रोसमीन अलॉन्ग विद अल्कोहल्स बनाते हैं। आपने ज्यादा फोकस 1 डिग्री के ऊपर रखना है, राइट? और 2 डिग्री नाइट्रस एसिड के साथ येलो ऑयली नाइट्रोसोअमीन R2N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। 3 डिग्री पहले सॉल्ट, फिर हीट करने के बाद येलो ऑयलो नाइट्रोसोअमीन बनाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो प्लीज इसको मैंने इंपॉर्टेंट बोला है तो उसका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान कीजिएगा। मिथाइलमीन, मिथाइलमीन अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर तो देते ही है, जैसे वहां पे रिएक्शन हुआ था ROH, अलॉन्ग विद थोड़ा सा ईथर एंड नाइट्रोसो कंपाउंड भी आया है। ये हमने आपके कंपटीशन में ये क्वेश्चन देखा हुआ है बेटे, राइट? तो संभाल लीजिएगा। कंपटीशन मतलब मैं नीट की जेई की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटे। तो हमने आपको एक आइसोसाइनाइड, एक हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल और एक आपको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाया है। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, रिमेंबर एरोमेटिक, एलिफेटिक नहीं। रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, हम कर रहे हैं ना रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये क्या है? एलिफेटिक, दिस इज Ele। Now aromatic, react with nitrous acid in 2 ways. First, it react with nitrous acid under ice cold situation, ice cold situation to form, एक मिनट ये रब कर रहा हूं, ये एरो आया हुआ है, अब ठीक है, एक मिनट बेटे। In first way, at ice cold situation to form diazonium salt, benzene diazonium salt, right? And if the temperature is greater than 5 degrees Celsius, you get phenol plus nitrogen plus water. Remember, benzene diazonium salt ice cold situations में बनते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ये डिकम्पोज कर जाएंगे, पानी के साथ रिएक्ट करके फिनोल बना देंगे। हम आपको ये एराइल हैलाइड्स के अंदर भी ये रिएक्शन कराए हैं, राइट? That reaction is known as diazotization। HNO2 हमेशा in C2 बनाया जाता है, NaNA2 प्लस HCl के रिएक्शन से हमें HNO2 प्लस NaCl मिल जाता है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, आर स्टेबल एट लो टेम्परेचर and it is always prepared in C2, always prepared in C2। BDC is stabilized by resonance। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, मेरे साथ रफ में बेंजीन बनाइए, पेन उठाइए प्लीज, बेंजीन बना ली, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन लगाइए और यहां पे 3 बॉन्ड बनाइए। तो आपको नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नजर आ गई है। नाइट्रोजन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको नाइट्रोजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं।
कहाँ पे? ये ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन का एक एक गया और ये, इसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे आयनिक तरीके से क्लोराइड आयन चिपटा रहता है। क्लोराइड की जगह पे नाइट्रेट भी हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फेट भी हो सकता है। प्लीज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जिसको मैं एब्रीवेशन में क्लास नोट्स में N2 पॉजिटिव लिख दूंगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव चार्ज कहाँ है। इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसको मैं आगे ले जाता हूं, बाद में देखेंगे इसको। रेजोनेंस, तो बेटे आपको इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, राइट? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, तो बनाए मिलके। आप ये 5 जैसे मैंने बनाया है, जिसको डबल बॉन्ड, जिसको सिंगल बॉन्ड रखा है, वैसे के वैसे ड्रॉ कर लीजिए और पॉज करिए, पॉज करिए और ड्रॉ करिए। पॉज करने के बाद जब आप ड्रॉ कर चुके होंगे, अनपॉज कर दीजिए। राइट, लेट्स चेंज द पेन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और एक इलेक्ट्रॉन उठ के नाइट्रोजन के पास आ गया। ऐसा करने से यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसा, और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट? इसको मैंने हाथ नहीं लगाया। नाउ सी, यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, इधर इधर पॉजिटिव, इसको मैंने हाथ नहीं लगाया, इधर नेगेटिव। ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया, इधर, ओ सॉरी गलती से लगा गया, यहाँ लगाना था, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर इधर वैसे का वैसे उतार दिया। ये आपकी इस स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज इसको लिखिएगा। अब रेजोनेंस में उधार वापस करिए, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये वापस करिए इधर, और आपके पास ये घूम चुका है। That means the electron is traveling whole of the benzene diazonium chloride. That is, it is stabilized by what? Resonance. प्लीज आप इसको क्लास वर्क मानिए, होमवर्क मानिए, दोबारा ड्रॉ करिए 5 डायग्राम्स को। रेजोनेंस में 5 डायग्राम आते हैं, ये वही चीज है जो आपको उस पेज पे बना रहा हूं, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, राइट? No such resonance exists in aliphatic diazonium chloride. Hence, aliphatic diazonium salt do not exist. Why? Rn2 plus Cl negative does not exist, but benzene diazonium salt exists. It is due to resonance. It is due to resonance. That's the reason हम आपसे ये बनवा रहे हैं. It is resonance stabilized. और याद रखना ये resonance stabilized तो है, it exists, कोई बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं है, at low temperatures only, and always prepared in C2. इसके बारे में खास बात, जो एलिफेटिक हैं वो तो बेचारे एग्जिस्ट ही नहीं करते। बेटे ये रिएक्शंस रिपीट कर रहे हैं, बट आई विल से दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट सन? आई रिपीट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ। कहाँ पे आप लोगों ने ये देखे हैं? आप लोगों ने एराइल हैलाइड के अंदर जो भी लेक्चर्स हैं, आपने वहां पे ये देखे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग करते हैं। अगर आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के ऊपर सिंपल वाटर डाल दीजिए, हल्का सा वार्म कीजिए, आपको फिनोल मिल जाएगा। याद है, आप डायरेक्टली एनालीन से नाइट्रस एसिड स्लाइट वार्मिंग कर दीजिए, तो आपको
तब भी फिनोल मिल जाएगा। वो पूछ सकता है कि आपको एनालीन से कैसे आपको ये बनाना है। अगर आप H3PO2 या इथेनॉल डाल दीजिए तो ये रिड्यूस हो जाएंगे और बना देंगे बेंजीन। बेंजीन अलॉन्ग विद नाइट्रोजन, अगर आपके पास H3PO2 हुआ वो खुद ऑक्सीडाइज होके H3PO3, और अगर आपने इथेनॉल डाला तो वो ऑक्सीडाइज होके इथेनॉल बना देगा। द सेकेंड रिएक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछने का अंदाज बदल जाते हैं। ही माइट आस्क उल्टे सीधे क्वेश्चन, बताइए एनालीन से फिनोल बनाना है तो कैसे बनाइए। आप सिंपली HNO2 ऐसा कर दीजिए, राइट। और आपको क्या सिखाया, HNO2 टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, ये और वाटर डाल दीजिए। ही आस्क बेंजीन्स बनाइए तो आप कैसे बनाएंगे। आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाएंगे तो आप इसके ऊपर H3PO3 और दोनों में से कोई एक बना लेंगे। अगर तो गलती होगी बेटे H3PO2 तो H3PO3 और क्या बन जाएगा CH3CH2। मैं स्ट्रेस कर रहा हूं बेटे, अगर ये डाला हाइपोफॉस्फोरस एसिड तो फॉस्फोरस एसिड, अगर इथेनॉल डाला तो ये मिल जाएगा। दैट इज बेटे एप्लीकेशंस, इस प्रकार से वो पूछते होते हैं। हम पहले देख चुके हैं सैंड मायर्स रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, सैंड मायर रिएक्शन और द नो नेम ऑफ द रिएक्शन। 2 रिएक्शन हमने वहां किए थे और हमने आपको नंबरिंग में इसलिए इंपॉर्टेंस की वजह से कर रहा हूं, तीसरा, चौथा, पांचवा और बच्चों 6th रिएक्शन आप देख रहे हैं। प्लीज मुझे ये कॉपी चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 2 रिएक्शन फिनोल एंड बेंजीन कैसे बनाई, और आपने बनाया हेलोजन या साइनाइड बेंजोनाइट्राइल। याद है जो बेंजोनाइट्राइल है इसको हाइड्रोलाइज कर दिया तो आप इसको COOH पे ले जाएंगे, अगर रिड्यूस कर दिया तो CH2NH2 के ऊपर ले जाएंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट से रिएक्शन है बेटे। 7th मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, दीज आर ऑल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप परफ्लोरोबोरिक एसिड डाल दीजिए, राइट, तो हमें PHN2 प्लस BF4 नेगेटिव मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, क्लोराइड की जगह पे परफ्लोरोबोरेट आ गया है, परफ्लोरोबोरेट। अब 2 रास्ते हैं, आप इसके ऊपर सोडियम नाइट्राइट कॉपर की प्रेस में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन, और अगर आपने सिंपली इसको हीट कर दिया तो हमें मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन बाल्स शिमन रिएक्शन। इस फ्लोरोबेंजीन को जब आपने बनाया था तो उसको आपने बाल्स शिमन रिएक्शन बोला था, बोलते हैं, राइट। तो अगर मैंने इसको बेटे 7th बोला है तो ये वाला मैं 8 बोल रहा हूं। एक नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाना है, एक फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाना है। आप चाहिए तो आप डायरेक्टली HNO2 के साथ क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रेस में हीट करिए तो आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। दिस इज ब्यूटीफुल रिएक्शन। ही कैन आस्क यू, राइट, से एनालीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएं। आप कहेंगे जी, फर्स्ट आप HbF4 डाल दीजिए, सेकंड आप इसके ऊपर NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर डाल दीजिए, हीट कर दीजिए, नाइट्रोबेंजीन। और आप चाहें तो आप कह सकते हैं, और आप सिंपली इसके ऊपर
HNO2 क्यूप्रिक ऑक्साइड में डाल दीजिए तो आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। आप कह सकते हैं, वो उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि इससे फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएं। तो आप पहली स्टेज में डालेंगे HBF4 और दूसरी स्टेज में डालेंगे आप हीट कर देंगे। दैट इज बेटे, ये हम 7, 8, 9 रिएक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं, राइट? उसके यूज करने का एक ढंग है। आई वॉन्ट दैट राइट a note on 9 reactions of benzene diazonium chloride। अभी 9 के 9 रिएक्शन के ऊपर एक पेज के ऊपर आप एक नोट बनाइए एंड प्लीज जितनी मर्जी बार वापस जाइए, कौन आपको ना कर रहा है, ठीक है ना? आप शौक से जाइए। तो बेटे हम आपको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवा चुके हैं, आइसोसाइनाइड करा चुके हैं और हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल स्कूल में नहीं यूज करना है करवा चुके हैं। अब आगे, एंड आई एम राइटिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये रिमेंबर मैंने लास्ट सेशन जहां पे खत्म किया था तो मैंने कहा था मैं ये फ्रेश में शुरू करूंगा। दैट इज द रीजन बेटे, इसको फ्रेश में हम क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आपके पास जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो मजेदार इंपॉर्टेंस की वजह से आपके पास है। तो जितने आप इसको प्यार से करोगे, रिपीट करोगे बेटा, उतना आप सुखी रहने वाले हैं। तो इसको इसलिए मैं आराम से गाते गाते करवा रहा हूं, मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं किया। हिंसबर्ग टेस्ट, इंपॉर्टेंस की वजह से इसके ऊपर 5 स्टार्स लिख देते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। काइंडली कॉपी इट इमीडिएटली, मन में ले जाओ। एक बेंजीन है, ऊपर SO2Cl है, वो SO2Cl क्लोराइड आयन छोड़ सकता है। Different amines 1 degree, 2 degree, 3 degree reacts differently. Hence, this reaction is used as a test and method of separation of 1 degree, 2 degree, 3 degree amines. Right? देखते हैं कैसे। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं टेबुलेशन में आपको समझाने के लिए करता हूं, तो आप भी एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही वर्टिकली आप इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। आंखें पहचानती हैं, दैट्स डाटा एनालाइज करने का साइंटिस्ट का ढंग होता है। मैं आपको साइंटिस्ट बोला हूं। 1 degree amines on reaction with benzene diazonium chloride बना देते हैं alkyl N-alkyl sulfonamide, that is solid, right? फर्दर KOH के डालने से ये सॉल्ट बना के सॉल्युबल हो जाते हैं। 1 degree amines, 1 degree amines, अंडरस्टैंडेबल। 1 degree amines बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ एक हाइड्रोजन लूज करते हैं और RNHSO2PH बन जाता है। ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, ये KOH के साथ रिएक्ट कर जाता है, निकल जाता है और यहां पे हमें सॉल्युबल मिल जाते हैं। 2 डिग्री में एक ही हाइड्रोजन है, तो वो डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना देते हैं। यू आर ऑब्जर्विंग देयर इज नो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये भी सॉलिड है। जब आप बेस डालते हैं तो इट रिमेन्स इनसॉल्युबल, राइट? 3 degree amine में since there is no hydrogen, there is no reaction with benzene sulfonamide, benzene sulfonyl chloride, right? मान लीजिए आपके पास 3 बॉटल्स हैं लेबोरेटरी में। हमें पता है कि इनमें से एक 1 डिग्री अमीन, एक 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। हमने बॉइलिंग पॉइंट मेथड से सेपरेट कर लिया है, बट हमें ये नहीं पता कि कौन सी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, तीनों के ऊपर लेबल कर देंगे ABC। 3 टेस्ट ट्यूब उठाएंगे, उनके ऊपर लेबल करेंगे ABC। ए बॉटल में से ए टेस्ट ट्यूब में
बी बॉटल से बी टेस्ट ट्यूब में, सी बॉटल से सी टेस्ट ट्यूब में हम 3-3, 4-4 बूंदें डाल देंगे, किसकी, जो भी उसमें कंपाउंड है। अब हम तीनों में बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डालेंगे। एक में कुछ भी नहीं होगा, वो वैसे का वैसा बैठा रहेगा। हम कहेंगे तू चल पीछे और तू है 3 डिग्री। मान लीजिए सी के ऊपर कुछ नहीं हुआ तो हमने सी बॉटल के ऊपर लिख देना है तू 3 डिग्री है। अब 2 में आपके पास सॉलिड आ गए, राइट, 2 में सॉलिड आएंगे, तो अब आप दोनों में ए और बी में क्यूएच डालिए। आप देखेंगे एक में सॉल्युबल नहीं हुआ, सॉलिड का सॉलिड जैसे नीचे बैठा रहा, और एक में सॉल्युबल हो गया। जिसमें कुछ नहीं हुआ दैट इज 2 डिग्री, और जिसमें कुछ हुआ दैट इज द 1 डिग्री, जो वापस डिसॉल्व कर गया, राइट। नाउअडेज ये इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी यूज करती है। वी यूज पैराटोल्यूएन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड is being used. Why बेटे? Because ये जो CH3 है, this is an electron releasing group. तो ये क्लोराइड आयन को एज अ न्यूक्लियोफाइल बाहर जाने में मदद करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये वाला हमारा बेटर हो गया है। सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट की जगह पे हमने ये वाला चीज यूज करना शुरू कर दिया है, ये एक बेटर है बेटे। Then the next reaction is with the diethyl oxalate. This is not in your school syllabus. भाई जब मैं बोलता हूँ ना स्कूल सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ के आगे चल जाओ, उसको पढ़ लिया करो, राइट। हाँ, सीबीएसई के लिए नहीं है, बट नॉलेज तो कोई हर्जा नहीं है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मैंने ऐसे ही हमेशा लिखा है। डाई इथाइल ऑक्सलेट, दिस इज डाई इथाइल ऑक्सलेट के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। यू रिमेंबर ऑल एसिड डेरिवेटिव, ये वाला बॉन्ड दोस्तों टूटता है, ये वाला। तो अगर आप 1 डिग्री पे डालते हो तो 1 डिग्री में बेटे ये इसकी तरफ से, इसकी जगह पे RNH आ गया, इसकी जगह पे RNH आ गया, हमें N एल्काइल ऑक्सामाइड सॉलिड बन जाता है। अब 2 डिग्री अमीन थोड़ी बल्की है, 2 R लगे ऐसे करके, इसको जगह चाहिए, तो इसमें बेटे सिर्फ एक जगह पे रिप्लेसमेंट होती है, ठीक। डाई एल्काइल ऑक्सामिक एस्टर दैट इज लिक्विड बनता है, और 3 डिग्री में देयर इज गोइंग टू बी नो रिएक्शन होता है। ये आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसको कर या छोड़ सकते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, राइट। एनालीन रिएक्शन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाती है। एनालीन ब्लैक शू पॉलिश बनाने के काम में आती है, और अगर आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें तो दैट फॉर्म्स पिंकिश कलर बेंजोक्विनोन। अपने रिएक्शंस में ये कुछ कुछ मैच करता है द फिनोल के साथ। ऑक्सीडेशन, NH2 group like OH are highly activated towards electrophilic aromatic substitution because they release electrons towards the ring. ये इतने ज्यादा एक्टिवेटेड हैं, ये तो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हैं, एंड ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं। याद करो हमने आपको रिएक्शन करवाया था फिनोल का ब्रोमीन के साथ, राइट। तो अगर आप फिनोल हो तो भी यही रिएक्शन आना है, ब्रोमीन है तो भी वही रिएक्शन आना है। ब्रोमीन के साथ एक तो इनको कैटलिस्ट नहीं चाहिए, ट्राइब्रोमोएनिलीन दैट इज गोइंग टू बी व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है, राइट। इवन याद कराने के लिए बेटे, अगर आप यहाँ पे फिनोल रखेंगे और उसके ऊपर आप याद करिए ब्रोमीन वाटर, तो हमें यहाँ पे द OH व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं ट्राइब्रोमोफिनोल का।
अंडरस्टैंड? दिस इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, दिस इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। तो अब दिक्कत क्या आई है, राइट? अब दिक्कत क्या आई है, हम आपको कहना चाह रहे हैं कि हम नॉर्मली, मैंने इसकी कॉपी कर ली, हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि नॉर्मली जब आप ब्रोमिनेशन करते हैं तो आपको ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है, बट हाउ कैन यू रिस्ट्रिक्ट द रिएक्शन टू द मोनोब्रोमिनेशन स्टेज, राइट बेटा? सी बच्चों, ये जो NH2 ग्रुप है is highly activating, तो this molecule is highly activated। ये इतना ज्यादा एक्टिवेटेड है कि ये इलेक्ट्रोफाइल को, जैसे कहो ना आप, ओछा है, ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे ऐसे करके बुलाता है। तो हम सीखे हैं ऑब्जर्वेशन से, कोई अपने आप भगवान ने हमें नहीं बताया, हम इसकी एसिटाइलेशन कर देते हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और बेस। आपको पता है बेटा पार्टी क्या होना है, एक H हट गया और CO, काला पेन काला पेन काला पेन, CO CH3 मिल गया। क्या फर्क हुआ इसका? ये जो CO ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट? और हमारे पास यहां पे O नेगेटिव बन जाता है। तो उससे हुआ क्या? दिस बिकम लेस activated, this becomes less activated। अब अगर ये लेस एक्टिवेटेड है तो हम अपना रिएक्शन करवा लेंगे। पीवाई पिरिडिन क्या हो गया? NH CO CH3। अब लाइए ब्रोमीन को, क्या मिल गया? एसिड एनालाइट, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है और मोनो पे लेके जाएगा। एक आ गया ब्रोमीन इधर, एक आ गया ब्रोमीन इधर। अब क्या किया जाए? अब किया जाए हाइड्रोलाइसिस। बेस है ना, तो बेसिक करना। और आपको क्या मिल गया बच्चों? आपको वापस मिल गया NH2 NH2 और ब्रोमो और ब्रोमो। दैट इज हाउ वी डू दैट। अगर आपने एसिटाइलेशन नहीं की, दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे अगर आपने सिंपली ब्रोमिनेशन की तो आपको ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दैट इज, आपने इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल किया है। ब्रोमीन के साथ टेस्ट एक और आपके साथ एक टेस्ट की कैटेगरी में आपके पास ऐड हो गया है बेटे, राइट? ब्रोमीन के साथ चल सकते हैं आगे। दैट्स ग्रेट। तो एनालीन कौन सा डायरेक्टर है? ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। एक और मजेदार और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, तो ये तो हमारे पास ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है ना, दिस इज बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास। अगर आप एनालीन की नाइट्रेशन करें, दैट इज नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें
51% पैरा, 2% ऑर्थो, बट हमें एक मेटा प्रोडक्ट भी मिला है और वो 47% मेटा प्रोडक्ट मिला। In spite of aniline ortho para director, how meta product? That is the trouble. Why the meta product is there? The answer is aniline. जब आपने नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, that is going to form salt. Now Na3 positive is deactivating group and meta director towards इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आप इसके ऊपर नाइट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें सब्सटेंशियल द मेटा प्रोडक्ट मिलता है। You understand why meta product? Because the aniline is going to be protonated, and hence it will give you substantial meta nitroaniline हमें मिल जाएगा, substantial, right? तो ये इसका आंसर होगा। Now कहानी is how to avoid meta product। फिर वही काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इसकी एसिटाइलेशन कर देते हैं। एसिटाइलेशन में से याद करो, बड़ी बार बताया गया, जो अमाइड्स हैं दोज आर लेस एक्टिवेटिंग। अब तुम इसके ऊपर नाइट्रेशन करिए, दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। हमें ऑर्थो एंड पैरा एसिड एनालाइड मिल जाएगा। मेटा प्रोडक्ट आना ही नहीं है क्योंकि ये लेस बेसिक है, तो इसने प्रोटॉन नहीं उठाना है। अब बेटे इनकी करिए हाइड्रोलाइसिस, बेसिक कर दो क्योंकि बेस प्रोडक्ट है ना, तो ये मिल जाएगा। तुम्हें याद है ये वाला प्रोडक्ट टूटेगा, समझे हैं? तो अगर आपने ट्राइब्रोमो एनिलीन अवॉइड करनी है, एसिटाइलेशन कर दो। अगर आपने मेटा प्रोडक्ट बाईपास करता है तो एसिटाइलेशन कर दो। Why मेटा प्रोडक्ट मिलता है? मेटा प्रोडक्ट इज बिकॉज ऑफ एनिलीन इज हाईली एक्टिवेटेड। वो फटाफट प्रोटॉन के साथ, दैट्स अ बेस, तो एक सॉल्ट बना के डीएक्टिवेट हो जाता है। डीएक्टिवेट का मतलब ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन खींचेगा, दैट्स द केस। बेटे ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सल्फोनेशन। आसान है, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो एनालीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो एनालीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, दैट इज सॉल्ट। नाम क्या बोला, लिखो, एनालीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। हीट करने के बाद ये SO3H, आपको पता है इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा निकलता है, SO3 चल जाता है। इसको बोलते हैं पैरा सल्फ अनिलिक एनिलिक एसिड। ये जो मॉलिक्यूल है ना बेटे, ये बड़ी मजेदार चीज है। इसके अंदर आपके पास बेस भी है, इसके अंदर एसिड भी है, तो इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। तो हमारे पास ये मिल जाता है, राइट, SO3 नेगेटिव, Na3 पॉजिटिव। इनको ज्विटर आयन या डायपोलर आयन बोला जाता है। व्हाट आर ज्विटर आयन और डायपोल आयन? जिनके अंदर दो प्रकार की पोलैरिटी है।
देखिए एक और ज्विटर आयन बनाता हूं, NH2COH. That is going to be another example of Zwitter ion. Zwitter, German word. Even all proteins, alpha amino acid, Zwitter ion, dipolar ion, इनको इनर सॉल्ट्स भी बोला जाता है, इनको डाइपोलर आयंस भी बोला जाता है. सो हम सल्फोनेशन से एक ज्विटर आयन पैदा कर देते हैं. Aniline does not give, aniline does not give, right son, the Friedel-Crafts reaction. Why? Because Friedel-Crafts reaction में आपके पास AlCl3 आता है. AlCl3 is a Lewis acid electron deficient. तो एनालीन में लॉन पेयर है, तो एनालीन के लॉन पेयर AlCl3 के साथ हैंडशेक कर देते हैं और एनालीन NH2 पॉजिटिव अब डीएक्टिवेट हो जाता है. डीएक्टिवेट मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एनालीन फिनोल के जैसे फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है because lone pair coordinates with AlCl3. The catalyst is destroyed. ऐसा करने से the ring is deactivated. So please इसके ऊपर कोशिश ना करिए आप क्या करने की, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन ना करिए. मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखो. Write a note on test for aniline. टेस्ट फॉर 1 डिग्री मीन, 2 डिग्री मीन, ऐसा आप बना दीजिएगा बेटे. एक नोट लिखिए और इसको आप पूरा करिए, जरूरी होगा. पीछे जाके कवर कीजिए, देखिए. अगेन एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी टेस्ट में ही आएगा. कपलिंग जोड़ दें, जैसे रेलवे का आपने देखा होगा, इंजन है और पीछे से उसके जो वैगन्स आ रहे हैं वो दोनों को जंक्शन लगा के जोड़ देंगे, कपलिंग रिएक्शन. और एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, N2, एजो डाई, नाइट्रोजन वाले डाई. कपलिंग रिएक्शन, आई विल राइट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंस की वजह से ये मैं डुप्लीकेसी मार रहा हूं, बिकॉज ऐसा करने से क्या होता है कि आपके पास ना ये जहां मैं लिखूंगा वो अगले पेज पे क्लियर रहेगा. बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फिनोल या एनालीन के साथ रिएक्ट करते हैं. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, यानी कि मैंने गलती से लिख दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए बेटे, यानी कि लॉन पेयर होना चाहिए, प्लस M वाला होना चाहिए, सॉरी. तो यहां से H, यहां से Cl, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली. तो हमें मिल जाता है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स की जगह पे एजोडाइज मिल जाते हैं. एजो डाइज, डाई इसलिए बोलते हैं कि दीज आर इंटेंसली कलर्ड कंपाउंड. तो OH पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन या पैरा अमाइनो एजोबेंजीन. OH O से ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड है. बस एक याद रखना, इतने कलर आप याद नहीं कर सकते. अगर NH2 हो तो दैट इज अ येलो कलर्ड कंपाउंड है. एक बार रिएक्शन देखिए, वापस वहीं आते हैं, वापस वहीं आ जाएंगे बेटे. तो आपके पास N2Cl नेगेटिव है, यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी कि OH, यानी कि NH2, यानी कि Nr2, यानी कि OR होना चाहिए. यहां पे H निकल गया,
इनमें ना पूरे मॉलिक्यूल में लंबी चौड़ी रेजोनेंस पाई गई है। एक सेकंड, मैं वो गोला हटा के रेजोनेंस दिखाना चाह रहा हूं। देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लंबी चौड़ी रेजोनेंस पूरे मॉलिक्यूल। दीज आर इंटेंसली कलर्ड कंपाउंड। अगर आपके पास ERG ग्रुप इज OH, तो pH मीडियम 9 से 10, और अगर आपके पास ERG NH2 है तो pH तकरीबन 4 से 5 लेके चलना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। याद करने का तरीका, OH इज एसिडिक तो pH बेसिक, NH2 ग्रुप इज बेसिक तो pH 4 से 5 उल्टा। बेटे प्लीज याद रखना, ये रिएक्शन मैंने आपको कराया, ठीक है जी। अगर आप NH2 की जगह पे NCH3 दो बार लगा देंगे तो आपके पास और कोई चेंज नहीं हो रहा बेटे सारों में। यहाँ पे OH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NCH3 is going to be obtained. Kindly copy it. कपलिंग कहाँ पे हो रही है? पैरा पोजीशन पे। पैरा 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 पैरा। कपलिंग happens at para position with respect to NH2OH. ठीक है ना? ये देखो ना, ये पैरा पैरा पैरा। कपलिंग मतलब जोड़ रहा है। OH के NH2 के पैरा पोजीशन पे ये कपलिंग आपकी हो रही है। But if para position is blocked with respect to OH, it occurs at ortho position also. Normally para पे होगी। अब देखो, this is the ortho, para is blocked. Para is blocked. Therefore आपके पास इस वाली पोजीशन पे, थोड़ा दूर दिखाता हूं, कपलिंग होगी और NPH मिल जाएगा। OH था तो pH is going to be acidic. अब मजेदार चीज देखो, OH भी है, NH2 भी है, तो एक तो ऑर्थो पोजीशन ये हो गई, एक ऑर्थो पोजीशन ये हो गई। अगर OH के रिस्पेक्ट पे आपने करनी है तो आपको मीडियम जो करना पड़ेगा वो बेसिक करना पड़ेगा, और अगर आपने NH2 के ऑर्थो पे करनी है, NH2 के ऑर्थो पे करनी है तो pH 4 से 5 करना पड़ेगा एंड ये हो जाएगा। ये आपकी CBSE में तो बात नहीं करते हैं, बट अगर आप इसको देख लेंगे तो ये अच्छा होगा। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज देख लीजिएगा, प्लीज इसको कॉपी करिएगा। दैट इज मिथाइल ऑरेंज। वाई मिथाइल ऑरेंज? बिकॉज जो बायोलॉजी में जा रहे हैं उनको निन हाइड्रोजन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये इनको एक इंडिकेटर्स दिखेंगे, स्टेनिंग के लिए यूज होंगे। तो मिथाइल ऑरेंज में सिर्फ यहाँ पे SO3 सल्फोनेट है, राइट? दैट्स, और कुछ नहीं आ रहा। मिथाइल ऑरेंज अपने आप में क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मिथाइल ऑरेंज? लास्टली इंपॉर्टेंट, RNC याद है ना? कार्बन इज अनसैचुरेटेड, तो वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, RNC, और क्लोरीन दो कार्बन, एक कार्बन पे दो क्लोरीन लग जाते हैं, एल्काइल इमिनो कार्बोनाइल क्लोराइड। अगर आप सल्फर के साथ इसको बॉयल करवा दो और आप इसको ओजोन के साथ हीट करवा दो तो दो क्लोरीन की जगह पे सल्फर लग जाता है या ऑक्सीजन लग जाता है। इसका नाम एल्काइल आइसोसाइनेट है, और अगर ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लगा दो तो थायो ज्यादा आ जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट
MIC 1984 में भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी। वहां पे एक रात ये केमिकल लीक हो गया और उसने हजारों की तादाद में लोग मार दिए। That is the worst industrial, right, mishappening in the world, tragedy in the world. So जनरल नॉलेज में ही बहुत बार पूछा गया भोपाल गैस ट्रेजेडी के पीछे कौन सा केमिकल कंपाउंड जिम्मेवार था। दैट इज आपके पास मिथाइल आइसोसाइनाइड RnCO तीसरे वाला। मिथाइल आइसोसाइनाइड कैसे बनता है? दैट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड को ओजोन के साथ या HGO के साथ हीट करवा दीजिए तो मिथाइल आइसोसाइनाइड बन जाता है। बेटे आज के लेक्चर में हमने आपको खूब सारे टेस्ट करवाए हैं, खूब सारे रिएक्शंस एंड अमीन्स के करवाए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, काइंडली इसको जरा अच्छे ढंग से रिवाइज कीजिएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आया हूं, आपने करने हैं, राइट? ये आपको रिवाइज करवा देगा। मैं एक एक स्लाइड दिखाता जा रहा हूं, आगे इसके हिंट्स भी दिए गए हैं, तो ये प्लीज होमवर्क के रूप में आप इसको देख लीजिएगा। पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, आगे इन सबके आंसर्स हैं। ये मैं एक एक पेज आपकी रिकॉर्डिंग में लेके आ रहा हूं बेटे। ये देखिए HNO2 CuCl2, सोचो क्या बनेगा, सारे रिएक्शन कराए हुए हैं। Answers provided बेटे, hints provided. अभी भी किया ना एजोडाई? आप लोग इसको करने के बाद आप जाएंगे NCERT के ऊपर। आंसर निकालिएगा। तो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे दोबारा ब्रेक के बाद। हमने अमीन्स खत्म किया। मेरा इसके बाद जो सीक्वेंस में टॉपिक आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी बायोमोलिक्यूल्स। बड़ा इंटरेस्टिंग और रिवार्डिंग टॉपिक होने वाला है बच्चे। ओके, तो प्लीज अमीन्स एक छोटा टॉपिक था, इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए क्योंकि यहाँ पे आते आते आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। आपको लगता है अब तो हो गया है, तो नुकसान हो जाता है। जय हिंद, बाय।